सब तो राजनीतिक लाभ के लिए कुछ ना कुछ करते, चुनावी मुद्दा उठाते हैं। कोई कुछ राशन कार्ड में ये देंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, घर मिलेगा तो वो मिलेगा, मिलता क्या है? क्यों नहीं बेच सकते हैं पकौड़ा? पकौड़ा बेचने में क्या दिक्कत है? वहाँ ज्यादा अमाउंट मिलता है तभी इंडिया से बाहर जाता है कोई ना कोई। इंडिया में अगर उतना अमाउंट मिलेगा तो क्यों नहीं रहेगा। बड़ा दुख का बात है, कोई लैंप का नीचे पड़ रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और कोई ऐसे वैसे ही चले जा रहा है। ये किसान एक्चुअली किसान नहीं है, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन है। 2 टर्म रह चुके हैं, फिर 1 टर्म रहेंगे। जनता उन्हीं को चाह रही है प्रधानमंत्री, तो उन्हीं के नाम पे तो लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को। मोदी जी में एक विकास पुरुष होने का सबसे बड़ा ताकत है। सबसे बड़ा विकास तो यही हम देखते हैं कि राम मंदिर। दूसरा विकास है कि हर गरीब को घर मिल गया, हर गरीब के घर में गैस पहुंच गया। जो आज तक चूल्हा पे काम लकड़ी से खाना बनाते थे, उनके घर में सिलेंडर मिल गया गरीब लोगों को। बहुत सारा विकास है, गिनवाते गिनवाते बहुत समय लगेगा। इलेक्शन और राम मंदिर को लोग ना जोड़ें, इसलिए कि ये धर्म वाली बात है। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन हिंदू के लिए एक धर्म स्थल जो था अभी तक कोई नहीं दिलवा पाया था। एक मोदी जी ही थे जो आए और उस हिंदुओं के सपना को पूरा किए। सारा कुछ तो वही कर रहे हैं ना, बाकी और कौन पीएम था जो इतना कुछ किया? बीजेपी में और भी तो धर्म के लिए ना देश के लिए। सनातन धर्म क्या किया है सनातन धर्म के लिए? ये तो सबको है, राम मंदिर उन्होंने बनाया, काशी को उन्होंने डेवलप किया। हम इसको राजनीतिक लाभ में तो नहीं देख सकते। हो सकता है, मान लीजिए 20% राजनीतिक लाभ हो सकता है। सब तो राजनीतिक लाभ के लिए कुछ ना कुछ करते, चुनावी मुद्दा उठाते हैं। कोई कुछ राशन कार्ड में ये देंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, घर मिलेगा तो वो मिलेगा, मिलता क्या है? यहाँ तो मिल गया ना। आज देश की जनता जा तो रही है, दिख तो रहा है। मोदी जी भी बेस्ट है, उसके बाद ही आगे ऑप्शन रहा है उन लोग का योगी जी रहेंगे। क्यों? क्या क्या? योगी जी, उसके बाद सेकंड ऑप्शन योगी जी रहेंगे। योगी और हाँ, हम यूपी में देखे हुए हैं जो शासनकाल पहले था सपा सरकार के अंतर्गत, उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और तो और फिर जितना वहाँ पे उस वक्त था हम लोग का ये गुंडा माफिया टाइप का, ये सबसे निजात मिला है हम लोग। इस बार के इलेक्शन में तो राम मंदिर ही है सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए। तो नहीं, या फिर अगर लोकसभा से पहले नहीं करते तो फिर अब कोई किसी और राज्य में इलेक्शन होते रहता, फिर कहा जाता कि उस राज्य में इलेक्शन था तो पॉलिटिक्स के लिए किया गया। अच्छा, जो अभी शंकराचार्य जी का कहना था कि मंदिर अधूरा है, राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था, इसके अलावा इसको किस तरह देखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शंकराचार्य का कहना गलत था? नहीं, हम क्यों कहेंगे शंकराचार्य जी का कहना गलत था, बट ठीक है, वो अपने जगह सही है। बाकी जो हुआ है ये बढ़िया हुआ। मैं तो देखूंगा कांग्रेस को, इस बार मोदी को तो देखूंगा ही नहीं, कोई भी हाल में नहीं देखूंगा। राहुल गांधी बेस्ट, जो आज के डेट में जो पढ़े लिखा इंसान है उनको मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को देखना पसंद करूंगा। अगर एबिलिटी के बेस पर देखा जाए तो उनके अलावा और कोई दिख नहीं रहे हैं। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी? वही बीजेपी जीतेंगे। बीजेपी मतलब मोदी जी, और दूसरा कोई। जिसके पास जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, तो उसको लेके हम लोग को चलना चाहिए। अभी चल रहे हैं लोग आज के टाइम पे? आज के टाइम में देखो, ये तो रिलीजन इशू आ गया। रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में फर्क है, मगर जब देखा जाए अपना जो हिंदुइज्म दाव पे आ जाता है तब हम लोग को थोड़ा सा कट्टर होना पड़ता है। लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे, उनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो बेरोजगार कौन है बताइए ना आप तो घूम रहे हैं, देखिए कौन बेरोजगार है। क्यों नहीं बेच सकते हैं पकौड़ा? पकौड़ा बेचने में क्या दिक्कत है? क्या शर्म है पकौड़ा बेचने में? भूखा रहने में शर्म है और पकौड़ा बेचने में शर्म है? जनसंख्या है यहाँ, जनसंख्या समझा जाए तो चाइना को भी पीछे छोड़ चुका। अभी भी ऑप्शन है बहुत सारा, प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहेगा तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारा जॉब है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं होता। तो देखिए, अगर प्यून 10वीं पास के पास में वो कैपेबिलिटी, वो स्किल है, वो जॉब पा सकता है तो वो पाएगा। अब MBA आप होने के बावजूद भी आप अगर आपके अंदर वो स्किलनेस नहीं है तो आप MBA नहीं, आप कहीं से भी पढ़ के आ जाइए, आपके लिए नहीं मिलने, आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। फिर मतलब जो अभी पढ़े लिखे युवा है, PhD होल्डर्स, उनके अंदर स्किल नहीं। हम क्योंकि देख रहे हैं, हम 10 साल से हम भी देखे हैं, मेरे भी ऑफिस में आए हुए कितने सारे हम लोग के पास में भी M.Tech तक डिग्री तक आती हैं, जो और वो भी जो सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए। तो ये देख के बहुत बुरा फील होता है। तो देखिए, हम लोग के यहाँ पे सिर्फ है ये कि एक चीज़ में मेंटेलिटी बनी हुई थी, गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब समझा जाता है,
बाकी प्राइवेट सेक्टर का जॉब को जॉब नहीं समझा था। वहाँ जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर स्टार्टअप्स करते हैं, जॉब भी क्रिएट होते हैं, तो उसी देश में क्रिएट होते हैं। हाँ। जैसे बजाय में भारत का क्या होगा? कुछ नहीं हो पा क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्या? जी एकदम बहुत हो रहा नहीं, इंडिया में नौकरी है, पैसे भी वहाँ ज्यादा मिल रहा है, इसलिए जा रहे हैं वो लोग। तो कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, सब तरह की नौकरी कर रहे हैं, स्वीपर का काम कर रहे हैं। यूक्रेन वाला जो वार हुआ था, तो उस समय जब सारे आए तो जितने डॉक्टर्स वाला था, जिनका डॉक्टरेट का उपाय था, उनको फिर से यहाँ देना पड़ा। पढ़ाई तो इंडिया का ही सबसे बेटर है। हाँ, क्योंकि यहाँ से पढ़ के वहाँ पैसा ज्यादा मिलता है ना। नहीं, पढ़ने के लिए जो लगातार आइल्स की जो एग्जाम होती है मैम, वो इजी पड़ता है, इजी पड़ता है। एजुकेशनल्स वहाँ ज्यादा इजी है, ठीक है। अगर हम मुझे ऐसा फील है कि मेरा इंडिया का पढ़ाई जो है वो सबसे बेस्ट है। आपको ग्रेजुएट लेवल तक के लिए यहाँ पढ़ाई बेस्ट है। मजबूरी है, शौक है, इनका कहना है कि वो ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। नहीं, वो टीआरपी के लिए भी ज्यादा है। अच्छा, एमबीए किया है ना, कोई एमबीए करके कोई क्यों बेचेगा? ठीक है, कुछ लोग करते हैं जो जिनका बैकअप बहुत स्ट्रांग होता है, वो ये कर सकते हैं, पर जिनका घर पे इतना जिम्मेवारी है और सोर्स ऑफ इनकम वही है, तो वो नहीं बेचेंगे। महंगाई तो काफ़ी अभी बढ़ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी लगता है कि पहले जैसा जो मतलब सस्ता था हर चीज़, वो फिर से वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके बेस पर महंगाई थोड़ा बढ़ेगी। दुनिया के अंदर में बताइए कहाँ पढ़े लिखे जो योग्यता वाले लोग हैं उनको नौकरी मिल रहा है? नौकरी आज के डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर में आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी लेने वाला नहीं। क्योंकि इसके लिए रिलेटेड आपको जॉब का मिलने में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। मैक्सिमम आपको जॉब को 10-15 हज़ार, मोटा मोटी 20 हज़ार इतना तक का आपको अमाउंट मिल रहा है, जिसको भी जॉब के लिए सफिशिएंट है आज की महंगाई के हिसाब से तो नहीं है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है आज के डेट में? बोल सकते मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है। मैक्सिमम तो नहीं मिल रहा, बट सब आप बोल सकते हैं 80% नहीं मिल रहा, 20% मिल रहा है। वहाँ ज़्यादा अमाउंट मिलता है तभी इंडिया से बाहर जाता है कोई ना कोई। इंडिया में अगर उतना अमाउंट मिलेगा तो क्यों नहीं रहेगा? इंडिया में कौन नहीं काम करेगा? मिडिल क्लास के लिए भी जो भी पेमेंट मिल रहा है, जैसे जमशेदपुर में जैसे 30 हज़ार 40 हज़ार में एक फैमिली बस जी ले रहा है। आपको नौकरी कितने साल बाद मिली पढ़ाई करने की? मोटा मोटी 6 महीना 8 महीना 8 महीने मिल गई। सभी के साथ ऐसा होता है? आप मानते हैं? कोई 2 साल 3 साल, कोई 4 साल बैठे हुए। अब तक क्या करते हैं? क्या करते, बेकार ही बैठे रहते हैं। बड़ा दुख का बात है, कोई लैंप का नीचे पड़ रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और कोई ऐसे वैसे ही चले जा रहा है। पॉपुलेशन भी इधर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो जो क्रीम वो बाहर चला जाएगा। और अभी ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो बच्चे बाहर जाएंगे। तो इसका ऐसा नहीं होगा सीधे उपाय से। बहुत सारे फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, बहुत फैक्टर्स है, सारे मिला के इसको देखना पड़ेगा। समय के साथ साथ सोसाइटी बदलता है, लोगों का चिंता भावना बहुत बदलता है। अभी ग्लोबल जो चल रहा है ना, जो ग्लोबलाइजेशन जो एक टर्म है, तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है जब तक तुम इधर नहीं क्रिएट करोगे वो बाहर जाएगा ही जाएगा। और एक फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो स्कूल से ही बच्चे लोग सीखता है। तो इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ चीज होना चाहिए जैसे अपने देश के लिए सोचे। वो चीज़ तो खराब है, वो किसान के लिए मतलब उनकी बात माननी चाहिए। किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिलेगा? हो सकता है। पंजाब में बीजेपी दोबारा अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? नहीं, एकदम नहीं, एकदम क्या कारण क्या है? यही जो भी चल रहा किसान आंदोलन, उसे अब नहीं कोई सपोर्ट नहीं करेगा। किसान होते हैं वो अपनी मांगे पूरी करेंगे। वो इस बार गलत बात है। क्यों खालिस्तान है? जिसका आप खाते हैं उसी को आप खालिस्तान बोल सकते हैं क्या? किसान तो हमारे देश के अन्नदाता है, तो एकदम नहीं लगता। सारे किसान एक तरफ हो जाएंगे तो बीजेपी को कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। जय जवान जय किसान का नारा जो था क्या खोता जा रहा है? ये नारा जो लगाया था ना, वो बड़ा प्यारा आदमी था, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जी, वो बड़ा प्यारा आदमी था। हाँ जी, किसानों के को भी लेकर लगातार तंज कैसे जा रहे हैं? अगर किसान नहीं है तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? ठीक है ना, ये पिज्जा है, बर्गर है, चाहे कुछ भी, हम जी पिज्जा खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पिज्जा? पंजाब देश का एक फूड बॉल है, वहाँ के किसानों को खालिस्तानी बोलना किस हद तक सही है? देखिए, खालिश का मतलब होता है प्योर। हाँ, उसको हम तोड़ मोड़ के, हम अज्ञानी है, हमको जानकारी नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है ना, हम ये सीख लिए पाकिस्तान जी ये है जी वो है। कभी पाकिस्तान में जाके देखिए, वहाँ का पंजाबी कैसा आपको गले लगाएगा। ये किसान एक्चुअली किसान नहीं है, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन है।
किसान नहीं है। ना पूरा आम किसान कम है मिलेगा। जो पंजाबी जो किसान है वो सब ये सब बिजनेस टाइकून जैसा है। खालिस्तानी बोलना किस हद तक सही है? वो गलत बात, वो 7 लेयर की जो बैरिकेडिंग की गई है उनको रोकने के लिए सही है? आंसू गैस के गोले उनके ऊपर गिराए जा रहे हैं। अब वो हमें देखो ड्रोन से नहीं, वो तो नेशनल सिक्योरिटी का बात है ना। अब दिल्ली में सारे पिछले बार लाल किला में घुस के इतना डैमेज किया है। ये तो आएगा, ये आगे तो कैसे लाल किला में घुस के इतना बड़ा नेशनल मॉन्यूमेंट को आके इतना डैमेज कर दिया, वो एक पूरे इंटरनेशनल बदनामी हो जाते हैं फिर उसमें। जो आपसी प्रेम था वो है अब नहीं, अब नहीं। बहुत मोहब्बत है। ये देखिए हमारे मुस्लिम भाई है, ये हमारे सरदार जी है, हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे भी तो मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही आपको हमारे पास खींच के लेके आ गई। हाँ, सांप्रदायिकता ठीक ही है, वैसा कुछ नहीं है कि इस सबके लिए शांति का बढ़िया सा अच्छा सा माहौल है। हाँ बिल्कुल। और हाँ, पहले था वो बहुत है, हमेशा ये एक लगे रहता था थोड़ा डर सा। अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी नहीं है? नहीं है वैसा कुछ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। कम्युनलिज्म को तो ये रिलीजन के साथ जब कम्युनलिज्म को तुम जुड़ोगे तब ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। राजनेता जैसे एक पार्टी से उधर पार्टी जो हो रहा है, भाजपा को इसमें थोड़ा अपने पार्टी पे ये स्ट्रिक्ट लेना चाहिए कि जिनके ऊपर एलिगेशन है उनको अपने पार्टी में शामिल ना करने की कोशिश करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए बस। देखिए वो तो जो भी अमाउंट दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो उसी सत्ताधारी पार्टी को ही दिया जाना है, वो तो फिक्स है। क्यों, क्या कारण है? अब कोई भी आदमी उभरते हुए आदमी को सपोर्ट करेगी ना कि डूबते सूरज के साथ जब कोई भी जाना चाहेगा। तो जो आदमी राइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसी को सपोर्ट करेगी, जाहिर सी बात है। और सरकार उसके बदले में क्या करेगी? अब सरकार उसके बदले में, देखिए सरकार इलेक्शन के लिए लगेगा पैसा तो जेन्युइनली लगना है, वो तो फिक्स है। अब कहीं से भी पैसा तो आना था। अब अगर गलत तरीके से ना करके उसको इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह लाया जा रहा, तब उसको सिर्फ नहीं देखना चाहिए ना कि सिर्फ पैसा घूम के गवर्नमेंट के पास में आ जा रहा। अगर यही पैसा, अगर ये सरकार इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ना लाती, इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से जैसे पहले हो रहा था वैसे चलने देती। कॉर्पोरेट के द्वारा ये जो होता है ये टाइप का प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहना था कि जो चंदा मिलता है राजनीतिक पार्टियों को, जो भी कॉर्पोरेट्स घराने देते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी उनको बाद में जब सत्ता में आएगी तो कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। हो सकता है भाई, ये तो है ही। तुम गिव एंड टेक का पूरा दुनिया ही इसी रूल पे चलता है, तो ये हो सकता है। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगा तो रहेगा भैया। अब पहले जो बचत होता था उसमें महंगाई के अनुसार ना सब चलता है भैया। दाल रोटी चल रहा है। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो बदलाव है। क्या बदलाव? अब महंगाई के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पैसेंजर चाहे कमाई धमाई में थोड़ा बदलाव है। महंगाई कहाँ है? आबादी बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा। 10 साल पहले कितनी सैलरी थी आपकी? 10 साल पहले मेरा कहाँ, 10 साल पहले 7-8 हजार। अभी कितनी? अभी 18 हजार। अभी 18 हजार। 10 साल में 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ। और बचत कितना होता है अभी? कितना बचत होता है? 8,000 9,000। 8,000 रुपए बचत होता है। राशन लेकर, सिलेंडर लेकर। गाड़ी है आपके पास? नहीं, गाड़ी नहीं। पैदल ही करते हैं। सब दे रहा, चावल उवल सब दे रहा। चावल गेहूँ सब दे रहा का महीना का। अगर बाजू में दम है ना, कोई महंगाई नहीं है। अगर हम काम करना चाहते हैं ना तो कोई महंगाई नहीं है। एकदम खत्म हो गया। महंगाई तो इतना है कि पूछिए मत। मैं सिर्फ जानता हूँ, महंगाई के बारे में जानता हूँ कि यहाँ पे महंगाई कमती होनी चाहिए। महंगाई समय के हिसाब से जितना है मेरे ख्याल से ठीक ही है। एवरीबडी वुड लाइक टू बी गेट थिंग्स चीपर। सैलरी बढ़ी, सैलरी में इंक्रीमेंट हुई। सैलरी तो हम लोग तो कंपनी वाले, हम लोग को थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं। और बाकी लोग सर, सभी लोग तो कंपनी में नौकरी। सभी लोग का नहीं। देखो यार, मेन रूट है एजुकेशन और पॉपुलेशन। जिस दिन ये दोनों कंट्रोल हो जाएगा तो आने वाले यही दिखाई देगा। एजुकेशन का सिस्टम, हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन, कॉम्प्लिकेट होता है। ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन ही कॉम्प्लिकेट होना ही होना है आने वाले दिनों में।